हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, जो क्लास का वेरिएबल होता है। अभी क्लास पे हम फोकस नहीं करेंगे, बस हमने उसका यूज करना जाना था कि वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं, अगर हमें वो चीज अप्रोच करनी है जो हम सी और सी प्लस में करते हैं, फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बना के। बट जावा में हम स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते, तो इसलिए दूसरी अप्रोच क्या है हमारे पास? ये वाली अप्रोच है कि क्लास में आप स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे। बट इसका बिहाइंड द सीन रीजन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सब हम क्लास के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिकर्जन। अब ये रिकर्जन होता क्या है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। रिकर्जन होता क्या है? तो एक फंक्शन है आपके पास क्या है? एक फंक्शन है। तो फंक्शन की एक बॉडी होती है, ठीक है। उसमें जो कोड होता है, क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन चलता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ये फंक्शन इस पॉइंट से, सपोज दैट इस पॉइंट से कॉल किया गया है, ठीक है, ये फंक्शन इस पॉइंट से कॉल किया गया है। तो जब यहाँ से फंक्शन से हम रिटर्न जाएंगे, एंड से जब रिटर्न जाएंगे, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए इसका फंक्शन का, जो कि ये कॉल हुआ है, किस पॉइंट से कॉल हुआ है ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये जो फंक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। और आपने क्या किया? फंक्शन कॉल किया किसी पॉइंट से, आपने क्या किया? एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है। तो फंक्शन का जो पॉइंट है जहां से आपने कॉल किया है, ये कोई दूसरा फंक्शन है जहां से आपने इसको कॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल करना है आपको। तो आप क्या करेंगे भाई? आप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने इसे कॉल किया, देन उसके बाद इसमें जो जितना भी लाइन का कोड लिखा होगा वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम सारा का सारा एग्जीक्यूशन हुआ। इतना पॉइंट क्लियर? अब देखिए क्या है दिक्कत। यहाँ पर दिक्कत तो कोई भी नहीं है। अब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होता है, तो हम वापस कहाँ पे जाते हैं? जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, जहां से इस फंक्शन को क्या किया गया है? कॉल किया गया है। तो हम यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पे वापस चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए एक्स पॉइंट से अगर फंक्शन को कॉल किया गया है, तो हम एग्जीक्यूशन करेंगे फंक्शन का, देन वापस एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन वापस कहाँ पे आ जाएगा? उसी एक्स पॉइंट पर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी के? बताइए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए रिकर्जन क्या होता है, ये रिकर्सिव जो जो भी बोल लीजिए आप। तो रिकर्सिव का मतलब ये होता है, मैं आपको सामने एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। तो एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन में कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शन में आपका कुछ कोड लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 1, ठीक है, लाइन नंबर 2, ठीक है, इस तरह से कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है। और ये जो फंक्शन जो कॉल है, आपने कहीं से फंक्शन कॉल किया गया, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम है एक्स वाई जेड, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्स वाई जेड पैरेंथेसिस, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक कलर से डिनोट कर ले रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी आपने ये सर्कल लिखा, ये जो पिंक कलर का सर्कल है, अगर आपने कहीं पे भी लिखा, ये कोई दूसरा फंक्शन है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक फंक्शन है, एक ब्लू वाला फंक्शन है, ठीक है, ब्लू वाले फंक्शन में से एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से चल रहा है कि ये मान लीजिए ब्लू वाला जो है मेन फंक्शन है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ब्लू वाला जो फंक्शन है वो है क्या है? आपका मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, लाइन इसमें एग्जीक्यूट होगी वन बाय वन। अब इस पॉइंट से आपने ये वाले फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। पॉइंट क्लियर? ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तो वापस हम कहां पर आएंगे? वापस हम आएंगे इसी पॉइंट पे। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आपको मैंने क्या बोला? पिंक बॉल बनानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक, अब मैंने ये फंक्शन को अगर यहाँ से कॉल किया, देखिए एग्जीक्यूशन आया, यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई, फोर्थ लाइन ऐसा एग्जीक्यूट होती चली गई। अब मैंने किसी पॉइंट पर इसी फंक्शन को खुद से कॉल कर दिया, मतलब ये इस पॉइंट से जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता, ध्यान से देखिए ये भी एक एग्जीक्यूशन लाइन है, और जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं होता, क्या मैं इस वाली नीचे वाली लाइन पे आ जाऊंगा, बॉटम वाली लाइन पे, ठीक है। जब तक आपकी इस वाली लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर जब तक आपकी इस वाली लाइन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं इस वाली लाइन पर नहीं आ सकता। तो मतलब आप एक, ये फंक्शन जो मैंने बताया था, एक्स वाई जेड फंक्शन बताया था, जो पिंक सर्कल से मैंने डिनोट किया है, तो मतलब आप इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हो,
ठीक है, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दो, ठीक है। फिर दोबारा से ये एग्जीक्यूशन चलेगा, ठीक है, ये चला एग्जीक्यूशन, 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 एग्जीक्यूशन चलते चलते फिर इस पॉइंट से फिर दोबारा कॉल हो गया। क्या इस फंक्शन का कभी भी एग्जीक्यूशन खत्म हो पाया? ये नीचे वाला, जब तक हम एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तो वापस एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा। तो अगर आप पहली बात समझिए कि रिकर्जन का मतलब क्या होता है, अभी हम समझेंगे कि इसे एंड कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है और उसका नाम वही है, मतलब एग्जांपल के तौर पर, सिंपली मैं एग्जांपल में समझाऊं, आपने एक ऐसा फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम वो खुद ही है, मतलब फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर से, मतलब जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया है आपने उसी को कॉल किया है उसी की बॉडी के अंदर से। तो जब आप किसी फंक्शन को उसी की बॉडी से उसे कॉल करते हो तो वो प्रोसेस कहलाता है रिकर्जन, ठीक है, क्योंकि वो रीअकरिंग हो रहा है, रीअकरिंग दोबारा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है, इस तरीके को, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, और ये भी जानेंगे कि रीअकरिंग प्रोग्राम कब बनाना चाहिए, मतलब हमें रिकर्जन फंक्शन कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो काम आप लूप से कर सकते हैं वो रिकर्जन फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया कॉल मी नाम से, ठीक है, और कॉल मी को मैंने यहाँ से एकदम स्टार्ट दे दिया कॉल मी, ठीक है। तो कॉल मी फंक्शन हुआ, जब भी ये कॉल होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट एलन और इसमें मैंने एक प्रिंट दे दिया हेलो, तो ये आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हेलो प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद हेलो लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को मेरे को कॉल करना है, इसी फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने क्या लिखा, कोड, ठीक है, डॉट, ठीक है, फिर उसके बाद लिख दिया कॉल मी, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, ध्यान से मेरी इस बात समझिएगा, पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, आउटपुट क्या आता है देख लेते हैं, जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल किया हमने, कोई भी एरर नहीं है, रन करते हैं जावा कोड, तो देखिए आंसर क्या आ गया, ये हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है। अब ये जो हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है किस तरह से बार बार प्रिंट हो रहा है, ये एक तरह से इन्फिनिटी रिकर्जन हो गया, इन्फिनिटी टाइम रिकर्जन हो गया। तो यहाँ पर ये वर्क कैसे कर रहा है, प्लीज इस चीज को समझिएगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे एरर आने लगा, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है उसने रन टाइम में, तो इसे भी हम समझेंगे कैसे ही हुआ है अभी, ठीक है। तो हमारे जो फंक्शन एग्जीक्यूशन वो किस में चलता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कोई बताएगा, मैंने जो आपको बताया था जब हमारा फंक्शन लोड होता है तो कौन सी मेमोरी होती है वो, कोई बताएगा कौन सी मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी, पॉइंट क्लियर। हाँ, स्टैक जो होती है ऊपर से जो होती है ओपन होती है, ठीक है, तो मैं इस ऊपर से ओपन कर लेता हूँ, तो ये जो स्टैक है आपकी ऊपर से क्या है, ओपन है, ठीक है, ये जो स्टैक है आपकी ऊपर से क्या है, ओपन है, डिजाइन, ठीक है, हाँ, तो ये ऊपर से ओपन है, ठीक है। अब स्टैक ओपन है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या किया है, सबसे पहले आपका कौन सा फंक्शन आया, देखिए ये वाला फंक्शन आया, क्या नाम है इस फंक्शन का, मेन फंक्शन, ठीक है। तो आपकी मेमोरी में एक मेन नाम का फंक्शन लोड हो गया, ठीक है, किस नाम का फंक्शन लोड हो गया, मेन नाम का। अब आप इस पॉइंट से जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं मेन फंक्शन से क्या बाहर आ जाऊंगा, नहीं आ सकता, तो मतलब मेरा मेन फंक्शन यहाँ से आउट नहीं जा सकता, स्टैक में से बाहर नहीं निकल सकता। तो आपने कॉल मी फंक्शन को कॉल किया, तो मैं लिख देता हूँ कॉल मी वन, तो कॉल मी वन फंक्शन यहाँ से कॉल हो गया, ठीक है, कॉल हो गया कॉल मी वन। तो जब तक कॉल मी वन फंक्शन का काम पूरा नहीं हो जाता मैं तब तक इस लाइन पे वापस नहीं आ सकता। तो आपकी स्टैक में अब कौन सा लोड हो गया फंक्शन, कॉल मी फंक्शन लोड हो गया, पॉइंट क्लियर। अब कॉल मी फंक्शन लोड हो गया, देन उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो कॉल मी फंक्शन लोड हुआ है, यहाँ पे कॉल मी फंक्शन लोड हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जब तक इस फंक्शन का पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता मैं वापस यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका स्क्रीन पर आउटपुट आ गया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, कोड डॉट कॉल मी, मतलब दोबारा से यही फंक्शन कॉल हो रहा है, दिख रहा है। अब जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता तो तब तक क्या मैं वापस आ जाऊंगा, बताइए, मैं वापस आ जाऊंगा क्या, बताइए, मैं वापस आ जाऊंगा क्या, नहीं आ सकता।
अब देखिए दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया, तो दोबारा से आपकी स्टैक में क्या लोड हो गया, यही सेम फंक्शन लोड हो गया। दोबारा से आपकी स्टैक में क्या हुआ, यही सेम फंक्शन लोड हो गया। मैं थोड़ा इसमें स्मॉल साइज बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले सेकंड फंक्शन है। तो दूसरा फंक्शन लोड हो गया। अब देखिए जब तक ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, हेलो प्रिंट हो गया। देन उसके बाद देखिए ये जो सेकंड लाइन है, ये जो सेकंड लाइन कोड लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड लाइन कोड लिखा हुआ है, जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाता मैं नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब ये दोबारा से फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है। ठीक है, पर अभी कॉलिंग पे ना जाके मैं भी आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉलिंग नहीं हो रही होती तो इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता, मतलब इस वाले फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता। तो बताइए एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाता वापस। मैं दोबारा पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ से जो आपका कॉल मी फंक्शन कॉल हो रहा है सेकंड टाइम में, अंदर से दोबारा से जब आपका पहली बार जब आपका फंक्शन लोड हुआ तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, वापस नहीं आ सकते तो इसलिए दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने कहाँ से कॉल किया है, इस फंक्शन को हमने कहाँ से कॉल किया है, हमने इस पॉइंट से कॉल किया है, इस पॉइंट से। तो मतलब जब इस सेकंड वाले फंक्शन का काम पूरा होगा, ये जो सेकंड वाला जो फंक्शन है, जब इसका वर्क कंप्लीट होगा तो वापस कहां पर जाएंगे हम, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। और इस फंक्शन को कहां से कॉल किया गया है, किसी पॉइंट से, कोड कॉल भी पॉइंट से कॉल किया गया है। वो पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है, कोड फंक्शन में, मतलब इस वाले फंक्शन से कॉल किया गया है। तो जब इस फंक्शन का काम कंप्लीट होगा तो एग्जीक्यूशन वापस इस वाली लाइन पे आएगा। समझ में आ गया। और इस लाइन का फिर काम कंप्लीट, देन नीचे, फिर उसके बाद प्रोग्राम खत्म, देन इसके बाद फिर मेन पे वापस आ जाएंगे। समझ में आया नहीं आया ये चीज, बताइए समझ में आया नहीं आया ये वाली चीज। ओके, सभी के समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बार बार यहाँ से एग्जीक्यूशन वापस इसी को कॉल कर दे रहा है। हम यहाँ पर आई एंट्री ली, फिर उसके बाद कोड पे ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट कंप्लीटली नहीं हो पा रही क्योंकि बार बार हमारा स्टैक में अलग अलग फंक्शन लोड होता जा रहा है। अब देखिए स्टैक की एक लिमिट होती है, आप स्टैक में अगर फंक्शन भरते चले जाओगे, फंक्शन क्योंकि लोड करते जा रहा है, लोड करते जा रहा है, लोड करते जा रहा है, अभी तो इसमें कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा ज्यादा। ठीक है, बट आप ध्यान से सोचिए, जब आपका फंक्शन लोड होता है, अगर वो 10 MB ले रहा है, ठीक है, तो आपका दूसरा फंक्शन, उसी फंक्शन को आपने कॉल कर दिया दोबारा से, तो 10 MB अभी ये मेमोरी में से डीएलोकेट नहीं हुई है। ये जो 10 MB है ये मेमोरी में से डीएलोकेट नहीं हुई है, 10 और ऐड हो गई, 10 और ऐड हो गई। ठीक है, फिर दोबारा से तो 10 और एलोकेट हो गई, तो मेमोरी क्या हो गई, मेमोरी कंजप्शन बढ़ गया, मेमोरी बहुत ज्यादा यूज होने लगी। तो क्या रिकर्सिव यूज करना ठीक है क्या, बताइए, रिकर्सिव यूज करना ठीक है क्या, फिर बताइए, रिकर्सिव कॉलिंग करना ठीक है क्या, बताइए आपके नजरिए से बताइए। नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी हमारी फिल हो रही है। ठीक है, देखिए अगर, क्योंकि कुछ आपके ऑपरेशन रिकर्सिवली होते हैं, देखिए आपको रिकर्सिव फंक्शन तब बनाना है अपनी प्रॉब्लम में, वैसे अगर क्वेश्चन में दिया होगा क्वेश्चन में बनाइए। आपको रिकर्सिव, पहली दिक्कत क्या आ रही है, एक तो ये इन्फिनिटी रिकर्सिव बन जा रहा है, तो हमें क्या करना है, स्टॉप करना है इसे सम पॉइंट पे ताकि ये इन्फिनिटी रिकर्सिव ना बने। ठीक है, पहली प्रॉब्लम, चलो ये तो रिजोल्व हो जाएगी। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, अगर आपके फंक्शन में काफी ज्यादा कोड है तो आप उस फंक्शन को रिकर्सिव बनाने से अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिकर्सिव एक ऐसी अप्रोच है जिससे आप अपने स्टेप को काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो कोई अच्छा सा लॉजिक लिखने के लिए। ठीक है, जैसे मर्ज शॉर्ट होती है एक एल्गोरिथम, उसमें क्या होता है, जो आपकी शॉर्टिंग होती है उसे पहले क्या करते हैं हम, ब्रेक करते हैं, देन उसे मर्ज करते हैं एरे को शॉर्ट करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ता है, तो वो हमारे स्टेप को क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है, मतलब उसमें हमें एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। तो रिकर्सिव का ये बेनिफिट है। ठीक है, मतलब आपके स्टेप क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, अगर आपने कोई अच्छा सा उसमें लॉजिक लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, अगर रिकर्सिव फंक्शन जो है आपका, उसमें नंबर ऑफ इटरेशन काउंट कम आपके कॉल हो रहे हैं, तभी आप रिकर्सिव फंक्शन बनाइए। ऐसे नहीं कि आपने एक फंक्शन को 1000 बार लोड कर दिया, 1000 बार तक चला दिया, तो क्या होगा, उससे आपका मेमोरी डिस्टर्ब हो सकता है, एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो रिकर्सिव आप फंक्शन बना रहे हैं उसमें लेस से लेस कोड रखें, 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन जो भी रखे, ऐसा रखे जो जिससे आपके मेमोरी पे या प्रोसेसिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े पॉइंट के लिए, क्योंकि उससे स्टैक फिल होती है। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रिकर्सिव का। अभी तो ये हमने देख लिया, अगर मुझे इसे सम पॉइंट पे स्टॉप करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमें फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है। अब फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, मैंने जैसे 5 लिखा, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है आपका
5, ठीक है, 4, 3, 2, 1, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा इफ आई एम राइट, ठीक है। तो 125 आ जाएगा, मतलब फैक्टोरियल मतलब उस नंबर से लेके 1 तक आप सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं बनाने के लिए आपसे बोलूं तो आप इसे फॉर लूप से फटाफट बना लेंगे। तो मैं पहले फॉर लूप से इंप्लीमेंट करता हूँ जल्दी से। तो एक फॉर लूप बना लेते हैं, चाहे तो आप क्या मैं 1 से लेके 5 तक चला लीजिए, चाहे 5 से लेके 1 तक चला लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं एक इंटीजर की मदद से एक n नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, नम नाम का वेरिएबल, इसमें वैल्यू मैंने डाल दी 5, ठीक है। अब बताइए 1 से 5 डालूं या 5 से 1 डालूं? 1 से 5 चलाऊं या 5 से 1 वैल्यू चलाऊं, बताइए। जो आप बोलेंगे वो मैं चलाऊंगा। बेस्ट अप्रोच क्या कहती है कि जो आपके पास नंबर आया है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाइए, ठीक है, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाइए। तो 5 से 1 चलाएंगे हम। तो मैंने फॉर लूप लिखा, उसके बाद मैंने इंट लिखा, इंट में आई नाम का वेरिएबल, इसमें क्या लिखा, नम, क्योंकि 5 से मुझे चलाना है तो मैंने नम लिख दिया, जो भी मेरे पास नम आया। और नम इस वेरिएबल को कब तक चलाना है, जब तक नम की वैल्यू, सॉरी, जब तक आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तब तक ये चलता रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर 1 ही वो वही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 से ग्रेटर कर दिया, मतलब 2 तक चलेगा, 1 पे मैंने नहीं चलाया, वहां पे स्टॉप कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आई माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या फॉल्स लिखी है कि जब आपकी आई की वैल्यू छोटी हो जाएगी 1 से या बराबर हो जाएगी 1 पे, तभी एक फॉल्स हो जाएगा। अब आपका जो नम की वैल्यू ऑलरेडी 5 आई है, अगर आप इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे तो फिर 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्या ये कभी भी आपका टर्मिनेट हो पाएगा लूप, बताइए, टर्मिनेट होगा क्या ये? काफी लंबा चल जाएगा लूप, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, इसे डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलाना है कि पहले 5 थी अब 4 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है, 5, ठीक है, 4, 3, 2, 1, अब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये लूप चला दिया, देन उसके बाद क्या करते हैं, सीधे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना लिया इंट की मदद से, इंट, ठीक है, फैक्ट, फैक्ट में वैल्यू क्या डाल दी 1, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा फैक्ट, ठीक है, इनटू असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लिख दिया आई, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या आपको पता ही है सभी को, इसका मतलब ये है कि फैक्ट, ठीक है, इनटू में फैक्ट, इनटू में आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले 5 थी, तो 5 गुणा 1 कितना हो गया, 5 गुणा 1 कितना हो गया 5, तो 5 किस में जा रहा है, फैक्ट में, ठीक है। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। पहले 1 थी, देन उसके बाद हो गई 5, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड टाइम लूप चला, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पर फैक्ट में वैल्यू क्या है, 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो मतलब 20 किस में जा रहा है, फैक्ट में जा रहा है, तो अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। फिर आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या साइन हो रही है, 20 माइनस 3, तो कितना हो गया 20, वो 60 हो गया। तो 60 किस में जा रहा है, फैक्ट में, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर। देन उसके बाद ओके, शायद मैंने किसी पॉइंट पे गलती कर दी दिखाई थी, अच्छा, फैक्टोरियल मैंने गलत लिख दिया 125, आंसर जो है 120 होता है, थी आई थिंक नहीं, राइट 120 होता है, 125 तो 5 का क्यूब होता है, इफ आई एम राइट, सही है ना, 120 होता है ना फैक्टोरियल, 5 गुणा कितना हो गया है ये 20, 20 किया कितना हो गया 60, 60 दूनी कितना हो गया 120, ठीक है, तो 120 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आई माइनस 2। तो देखिए फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, 120 किसमें जाएगा फैक्ट में, तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेमोरी में 120 हो जाएगी। देन आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 पे क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो अब अगर मैं अब फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, अब मैं फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करूं, तो फैक्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे को 120 आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ जल्दी से, जावा सी कोड डॉट जावा, जावा कोड, तो देखिए आंसर कितना आ गया 120 आ गया, तो मतलब हमें करेक्ट फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है।
अब देखिए इसे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, अब किससे इंप्लीमेंट करता हूँ, अब इसे इंप्लीमेंट करता हूँ रिकर्सिव अप्रोच से, ठीक है। इसे इंप्लीमेंट करते हैं हम रिकर्सिव अप्रोच से। तो रिकर्सिवली कैसे हम इस फंक्शन को बनाएंगे, तो सपोज दैट मैंने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेटर फैक्ट, ठीक है। तो मैं लिखा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, फिर उसके बाद कैलकुलेटर, कैलकुलेटर फैक्टोरियल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, मुझे नंबर पास करना होगा, मुझे क्या पास करना होगा, नंबर पास करना होगा। अभी मैं सीधे कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने कैसे अप्रोच किया है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है फैक्ट, ठीक है। अभी जो फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट में वही नंबर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नंबर नहीं भेजोगे फैक्ट को तो कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इंट, ठीक है, इंट लिखा, और ये मैंने क्या लिखा, नम लिखा, मतलब जो नंबर मुझे कैलकुलेट करवाना है, ये एन ले लेते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ से फैक्ट रिटर्न भी करना है, तो वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है। पॉइंट क्लियर। अब देखिए मैंने क्या लिखा, इफ, ठीक है, इफ जो एन की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन, ठीक है, या बराबर है, स्मॉलर देन या वन, अगर स्मॉलर देन या बराबर किससे है, वन से है, तो मैंने क्या लिखा, रिटर्न, क्या लिखा, रिटर्न। और रिटर्न लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, क्या लिख दिया मैंने, रिटर्न वन लिख दिया। पॉइंट क्लियर। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न लिखा एन, ठीक है, इनटू में, ठीक है, मैं लिखा एन इनटू में, और मैंने ये लिख दिया कोड डॉट, ठीक है, कैलकुलेटर कैल फैक्ट, ठीक है, कैल फैक्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया n माइनस वन, क्या लिख दिया, n माइनस वन। अब देखिएगा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ध्यान से सुनिए। मुझे फैक्टोरियल चाहिए, तो मुझे इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा तो मेरे को फैक्टोरियल आ जाएगा। देखिए फैक्ट, इसका फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेटर फैक्ट। तो मैं सीधे कॉल कर देता हूँ कोड डॉट, और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी, जैसे 5 पास कर दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 प्रिंट आ जाएगा। अभी मैं आपको और भी आंसर दिखाऊंगा। कंपाइल किया, देन रन किया, तो आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। 4 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। कंपाइल, तो देखिए कितना आ गया, 24 आ गया। पॉइंट क्लियर। तो ये हमारा फैक्टोरियल निकल रहा है। अभी काम कैसे कर रहा है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसे कोड को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इफ है, इफ से ये स्टेटमेंट कनेक्टेड है, दिख रहा है, ये स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या ये इफ के बिना चल जाएगी, अगर इफ ट्रू या फॉल्स है तो बताइए, बताइए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, क्या इफ ये रिटर्न चल जाएगा, क्या नहीं चलने का, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये जो रिटर्न है इस पे डिपेंडेंट है। मैं चाहता हूँ या तो ये रिटर्न चले या ये रिटर्न चले, तो मैंने यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लगाया भाई, एल्स लगाता तब भी काम करता, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे ये वाला रिटर्न चलाना है। मैंने ये इसलिए एल्स नहीं लगाया, क्योंकि अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर मान लीजिए बाई चांस ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो उस केस में हम यहाँ से फंक्शन से बाहर निकल जा रहे हैं, तो ये लाइन तब भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ये लाइन तब भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही तो ये चल नहीं रहा, आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो जा रहा है। पॉइंट क्लियर। तो इसलिए एल्स मैंने फालतू में नहीं लिखा, ठीक है। तो जहां पे आपको लगता है एल्स आप अवॉइड कर सकते हो तो कर सकते हो, समझ में आ नहीं आया। बट अगर रिटर्न के अलावा कोई और सी स्टेटमेंट होती तो मुझे एल्स लिखना पड़ जाता, क्योंकि ये रिटर्न जो है फंक्शन को टर्मिनेट कर रहा है, एग्जीक्यूशन बाहर जा रहा है, तो इस वजह से ये लाइन चल नहीं पा रही। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, ये वाला पॉइंट क्लियर, बताइए। ओके, तो जल्दी से मैं फटाफट एग्जीक्यूशन समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको फैक्टोरियल पे एक एग्जांपल है, आपको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करनी है और देखना है कैसे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद मैं आज आपको गिट पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा अब तक के जितने भी क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन में कल से हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। और आज आपको सारे के सारे क्वेश्चन गिट पे प्रोवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन, ठीक है। देन इसके बाद इसके अंदर एंटर हुआ, जब तक इस लाइन का काम पूरा नहीं होता क्या मैं बाहर नहीं आ सकता, मतलब बाहर नहीं जा सकता, यहाँ पे वापस नहीं आ सकता। तो इस लाइन का काम कंप्लीट हुआ, कुछ प्रिंट होना है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा 120, 27 या 37 जो भी लिखा होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, सभी को दिख रहा है क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन। तो फंक्शन कॉल हुआ कैलकुलेटर फैक्ट,
ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो हमारा मेन फंक्शन में से, ये हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन में से एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर फैक्ट। तो मैं इसे सीधे क्या लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ फंक्शन शॉर्ट में, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर मान लीजिए, कैलकुलेटर फैक्ट। इसमें वैल्यू क्या गई, यहाँ से कॉल हमने कॉल क्या किया, 4 वैल्यू पास करी, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू पास करी हमने, 4 वैल्यू पास करी मेन फंक्शन से। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, एम ए आई मेन, मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन से हमने वैल्यू पास करी, देन उसके बाद हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल हो गया जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर फैक्ट है। तो इसका नाम क्या है, कैलकुलेटर फैक्ट है, कैल, ठीक है, कैल फैक्ट। और इसमें वैल्यू क्या आई, एन की वैल्यू क्या आई इसमें, एन की वैल्यू आई 4, ठीक है। अब एन की वैल्यू 4 आई, अगर यहाँ पे अब जब एन की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पे देखिए, तो एन की वैल्यू मेमोरी में आई, इसमें फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, ये ट्रू फॉल्स बताइए, एन की वैल्यू जो है, क्या जो 4 है वो छोटा है एन से, क्या 4 जो छोटा है एन से, बताइए। 4 छोटा नहीं है एन से, क्योंकि एन की वैल्यू, सॉरी, जो 4 है वो 1 से छोटा नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो ये रिटर्न नहीं चलेगा। अब रिटर्न हो रहा है यहाँ से रे, मतलब इस फंक्शन से मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन से मैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ पे बाहर जाऊंगा, जहां से इसे कॉल किया गया था, यहाँ से इसे कॉल किया था, यहाँ पे वापस आऊंगा। बट वापस तो तब आऊंगा ना, जब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होगी प्रॉपर, जब यहाँ पे कोई प्रॉपर वैल्यू लिखी होगी 27, 37। तो मतलब पहले इसे कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, एन की वैल्यू लिखी हुई है 4, ठीक है, 4 लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है, देन उसके बाद इनटू में, इनटू में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, मतलब जब तक ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर देता, क्या यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताइए, जल्दी बताइए, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू पेंडिंग हो गई। तो अभी देखिए दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा वाला, कैल नाम का फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब कैल नाम का फंक्शन कॉल हुआ, अब इस बार इसमें वैल्यू क्या आई, इस बार इसमें वैल्यू क्या आई बताइए, इसमें वैल्यू आई इस बार 3, इसमें इस बार वैल्यू क्या आई कैल में, इसमें आई 3। अब 3 वैल्यू आई, ठीक है, कंडीशन ट्रू फॉल्स, ये वाली पहली वाली कंडीशन देखिए, पहली वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स, इफ वाली ये हो गई फॉल्स, क्योंकि 3 जो है छोटा नहीं है 1 से। देन दोबारा से यहाँ से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न वापस कहाँ पे जाएंगे हम, रिटर्न वापस कहाँ पे जाएंगे, रिटर्न हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, और वैल्यू क्या लेके जाएंगे, एन इंटू में, एन की वैल्यू क्या है इस फंक्शन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 3 तो लिखा हुआ है, पर 3 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, ये 3, ठीक है, इनटू में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, जब तक यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं आ जाती, क्या आप दोबारा से कॉल कर देंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कर सकते। तो दोबारा से आपका फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, सेम नाम, सेम वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो ये फंक्शन कॉल हो गया आपका कॉल नाम का। इस बार इसमें वैल्यू क्या आई बताइए, मैं छोटा सा इस बॉक्स बना दे रहा हूँ। इस बार इसमें वैल्यू आई 2, ठीक है। इस बार इसमें वैल्यू कितनी आई, इस बार इसमें वैल्यू आई 2 वैल्यू आई। अब 2 वैल्यू आई, देखिए कंडीशन क्या है, फॉल्स है अभी, तो ये इफ नहीं चलेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला रिटर्न चलेगा। तो रिटर्न क्या वैल्यू हो रही है यहाँ से अंदर से, रिटर्न वैल्यू हो रही है आपकी, रिटर्न वैल्यू क्या हो रही है यहाँ से 2 इंटू में, 2 इंटू। अब जब तक यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं आ जाती, अब मैं वापस कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है। पर वापस तब तक नहीं जा सकते जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ जाती, क्योंकि यहाँ से दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है। तो दोबारा से एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो दोबारा से हमारा फंक्शन कॉल हुआ। इसमें वैल्यू क्या आई बताइए, इसमें वैल्यू आई 1, यस और नो, इसमें वैल्यू कितनी आई, समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। ओके, तो इसमें वैल्यू क्या आई, इसमें वैल्यू आई 1, इसमें वैल्यू 1 आई। तो देखिए ऊपर वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स बताइए, ये कंडीशन ट्रू फॉल्स, ट्रू। तो क्या रिटर्न हो रहा है बताइए, 1 रिटर्न हो रहा है। तो यहां से आपने क्या रिटर्न किया, 1। 1 कहां पर रिटर्न होगा, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, कहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, इस पॉइंट से। तो 1 यहां पर आ गया। अब ये कैलकुलेट हो सकता है, 2 इंटू 1 कितना हो गया, वैल्यू 2 हो गई। अब ये यहाँ से वापस जा रहे हैं, कहां पे जाएंगे, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, कहां से किया गया था, इस पॉइंट से किया गया था। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है। अब 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, जहां से इस फंक्शन को 3 वाले को कॉल किया गया था। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, यहाँ पर वैल्यू आई 6, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिए 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24 हो गया। अब इस फंक्शन से मैं बाहर जा सकता हूँ 24 लेकर, कहाँ जाऊंगा, जहां से इसको कॉल किया गया था, इस पॉइंट को, फंक्शन को कॉल किया गया था, कहाँ से किया गया था, मेन से, ठीक है। तो यहाँ पर जहां से कॉल किया गया था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए, 24। तो आपकी स्क्रीन पर आंसर क्या रहा है, बताइए, आपकी स्क्रीन पर आंसर क्या रहा है, 24। किसी को समझने में प्रॉब्लम कि कैसे वर्क कर रहा है, बताइए जल्दी से।
किसी को समझने में प्रॉब्लम रिकर्सिव कैसे काम कर रहा है? क्लियर है सभी की? बताइए जल्दी से। ओके, अच्छा, अगर सभी के क्लियर है, ठीक है, तो मैं आज क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा। आप उन्हें क्वेश्चन को बना के देखिएगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन बनाइए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा यूजिंग द रिकर्सिव अप्रोच, या 10 से लेकर 1 तक की वैल्यू, जो भी आपको अप्रोच करना है उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे आज क्वेश्चन को। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे। कल एकदम इनिशियल एक क्लास का स्टार्ट होने वाला है, क्लास मतलब टॉपिक, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऊप्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आ सकते हैं, उन्हें आप वेलकम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं इस कोर्स में, ठीक है ना। तो कल से हम क्लास टॉपिक को पढ़ेंगे एकदम बेसिक, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। क्लास को ऊप्स को कि ऊप्स होती क्या है, और कल आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जितने भी अभी तक बेसिक जितनी भी जावा प्रोग्रामिंग की है, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट थी आपको उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड हो जाएंगे। बट आपको उन्हें सोल्व जरूर करने होंगे, जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे आपके बेसिक लॉजिक बिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? बताइए। ओके, ओके, गुड नाइट एवरीवन।